रुख करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की जानिब। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि इमरान खान की नाअहली पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत या किसी ऐसे तनाज़े पर जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और अदालत के दरमियान हो बात नहीं करना चाहते। अमरीका का कहना है कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि कीनिया की हुकूमत सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात कराए। अरशद शरीफ के ख़ानदान वालों और दोस्तों से ताज़ियत का इज़हार करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने अरशद शरीफ के अमरीकी वीज़ा में तोसी न होने के सवाल में कहा कि वीज़ा जारी होने और इसकी तोसी का हर केस इनफरादी सतह पर देखा जाता है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र की अदालत ने ख़वातीन वकला के लिए अनोखा हुक्मनामा जारी करते हुए जुल्फ़ें संवारने से मना कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र के शहर होने में ज़िला अदालत ने ख़वातीन वकला को दौरान समाअत बाल संवारने से मना कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़िली अदालत ने इस हवाले से 20 अक्टूबर को एक नोटिस भी चस्पा किया है, जिसमें कहा गया है कि ये मुसलसल नोटिस किया गया है कि ख़वातीन वकला दौरान समाअत बाल संवारती हैं, जिसकी वजह से अदालती काम में खलल पैदा होता है, लिहाजा इससे गुरेज करें। अमेरिका और चीन में एक बार फिर महाज एराई बढ़ने लगी। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने चीन पर अदालती निज़ाम में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरिक का चीन पर अदालती निज़ाम में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि 13 चीनी शहरियों ने चीनी इंटेलिजेंस के लिए काम किया। चीन की हुकूमत ने अमेरिका में अफराद के हुकूक और आज़ादियों में मुदाखलत की कोशिश की, जो हमारे अदालती निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिश है। मैरिक ने 2 चीनी जासूसों के खिलाफ भी इल्ज़ामात आयद किए और कहा कि ये मुबैना तौर पर चीन में कायम आलमी टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ विफाकी मुकदमे में मुदाखलत कर रहे थे। दस्तावेज़ के मुताबिक इस चीनी टेलीकॉम कंपनी को न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में मुकदमे का सामना है।